अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की अगर बात करें तो आगे चलकर आपको बताऊंगी कि इन्होंने कौन कौन से फेमस ड्रामास के अंदर काम किया है और ये कौन सी पाकिस्तानी फेमस एक्ट्रेस हैं जिनके हवाले से बातें हो रही हैं जनाब कि उन्होंने अपना मजहब ही तब्दील कर लिया है। तो ऐसा कौन सा उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है जिस पर सोशल मीडिया पर ये बातें हो रही हैं कि उन्होंने अपना मजहब तब्दील कर लिया है। और उनकी कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीर में वो कौन सा त्यौहार मनाते नजर आ रही हैं जिसे अमूमन पाकिस्तानी और अमूमन मुस्लिम कम्युनिटीज जो है उनमें सेलिब्रेट नहीं किया जाता, लेकिन जनाब उन्होंने ये काम कर कर सबको हैरत में मुब्तला कर दिए और अब उनके मजहब पर सवालात उठने लगे हैं। तो आपको ये भी बताएंगे कि ये त्यौहार कौन सा है। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ भी रहे हैं कि असल में ये त्यौहार है क्या है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं भी जानते हैं। तो चलिए ये सब पर बात करेंगे खुलकर। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की अगर बात करें तो जनाब मैं बात करने जा रही हूँ अनमता कुरैशी की। जी हाँ, आपने इनको कौन कौन से ड्रामास के अंदर अदाकारी के जौहर दिखाते देखा है तो मैं आपको बताऊंगी। ड्रामा सीरियल सुनो चंदा बहुत फेमस ड्रामा है, उसके अंदर इन्होंने किरदार किया। घमंडी इनका ड्रामा है जिसमें इनके किरदार को बहुत सराहा गया। फिर उसके बाद इन्होंने एक ड्रामा किया नूरजहां, बहुत फेमस ड्रामा है। फिर बिचारी मेहरुन्निसा और बसाते दिल और दिल गुमशुदा जैसे ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं मेहरुन्निसा ने। और मेहरुन्निसा की अगर बात करें तो जनाब मेहरुन्निसा की अगर बात करें तो उस ड्रामे के अंदर इनके किरदार को यानी कि मेहरुन्निसा के नाम से बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था अनमता कुरैशी को। और अब बात करेंगे, इन्होंने जनाब हाल ही में अपने घर पर हेलोवीन जो है वो बहुत ही ज़ोरों शोर से मनाई है। और हेलोवीन के हवाले से आपको बताऊं कि ये 31 अक्टूबर को मनाई जाती है मुल्क भर में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता। अमेरिका के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है और बाकी दीगर कई कंट्रीज के अंदर अब हेलोवीन जो है वो प्रॉपर एक त्यौहार के मौके पर, एक त्यौहार के तौर पर उसको मनाया जाता है। और अब पाकिस्तान में भी इसका ट्रेंड थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर भी हेलोवीन बच्चों को स्कूल्स में और इस तरह की जगहों पर जो फेमस किस्म के स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर भी हेलोवीन का ट्रेंड जो है वो अब काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। अगर हेलोवीन की बात करें कि बेसिकली बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि ये है क्या, तो हेलोवीन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें आप अजीबो गरीब और खौफनाक किस्म की शक्लें, खौफनाक किस्म के गेटअप्स करके चलते फिरते जिन जन्नात चुड़ैलें बनकर आप दिखाई देते हैं और खून खराबा और इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं आप बेसिकली उनको प्रमोट करते हैं। और इस त्यौहार के पीछे जनाब जो एक मेन वजह है वो ये है कि वो लोग जो शैतानी ताकतों पर यकीन रखते हैं, शैतानी ताकतों को मानते हैं, वो इस दिन और इस त्यौहार को मनाते हैं। तो जनाब अब आप समझ गए होंगे कि मुसलमान जो हैं वो हेलोवीन क्यों नहीं सेलिब्रेट करते। और एक भाई ने नीचे कमेंट भी किया हुआ है इसमें कि हेलोवीन हराम है इस्लाम के अंदर। अच्छा जी, जैसे ही मेहरुन्निसा ने हेलोवीन सेलिब्रेट की और इसकी पोस्ट अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर की तो बहुत सारे लोगों ने इन पर सवालात किए, इनके मजहब पर सवाल उठाए और कहा कि क्या आप ईसाई हैं। तो वहीं पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप किस किस्म के कल्चर को फ़रोग दे रही हैं, ये आप कर क्या रही हैं। बहुत सारे लोगों ने इनके मजहब पर सवाल उठाते हुए और इनको कहा कि पढ़े लिखे जाहिल इस किस्म के होते हैं। इसके अलावा कई लोगों ने इनके मजहब पर सवाल पूछे हैं और भी इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी इसी किस्म का जवाब नहीं आया कि उनका मजहब बदल चुका है या उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जनाब इसे अब क्या कहें हम लोग, ये तो आप लोग बेहतर बताएंगे। मजीद आपको बताऊंगी कि 2020 के अंदर इन्होंने अपने दरीना दोस्त सारिन काजी से शादी कर ली थी और उसमें 2 साल के बाद 2022 के अंदर इनका बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम इन्होंने सारंग रखा था। और अब आजकल ये ड्रामास में आपको कम नजर आती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आती हैं। तो इनके हेलोवीन मनाने के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कह दिया है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब हमें इनको अनफॉलो कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए जो इस्लाम से दूरी इख्तियार करते हुए इतने भटके हुए हैं कि इनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं
कि वो लोग जो सोशल मीडिया पर इनको फॉलो करते हैं, वो फॉलोवर्स जो इनको देखकर इनका ट्रेंड जो है वो अपना हर तरह से फॉलो करते हैं, तो जनाब उनको ये लोग क्या सीख दे रहे हैं और क्या उनको ये इस तरह की चीज़ें और इस तरह की तरगीब दे रहे हैं, जो लोग इनको देख रहे हैं ये उनको क्या बताना चाह रहे हैं। और इस किस्म की जो चीज़ें हैं हेलोवीन टाइप की, ये सब चीज़ें जो है पाकिस्तान के अंदर बैन होनी चाहिए। इस चीज़ को, इस कल्चर को पाकिस्तान के अंदर और मुस्लिम्स के अंदर नहीं आना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि मैं खुद यहाँ यूरोप में हूँ और मैंने अपने बेटे को आज भी स्कूल नहीं भेजा और मैंने अपने बेटे को कल भी स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि इन 2 दिनों में हेलोवीन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ उन्होंने करवानी थी और इन्हीं एक्टिविटीज़ के पेश नज़र मैंने अपने बेटे को भेजना मुनासिब नहीं समझा। जबकि मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि आप भेजो, देखो है क्या ये चीज़। मैंने कहा भाई हम देखें भी क्यों, जिस चीज़ को हम फॉलो नहीं करते, जो चीज़ हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं, जो चीज़ हमारे मजहब का हिस्सा नहीं, जिस चीज़ को हम मानते नहीं, हम उसको देखें भी क्यों। तो खैर मैंने तो अपने बेटे को भेजने से अवॉइड किया, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर एक्ट्रेसेस और दीगर कई लोग जो अपने बच्चों को इवन स्कूल भी भेज रहे हैं, तो वो इसका काइंडली बायकॉट कीजिए। इस तरह की चीज़ों को अगर आप अपने सोसाइटी में आम होने देंगे तो फिर आने वाले वक्त में आपकी नस्लें क्या करेंगी ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। इसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।